गोरखपुर में कल दवा विक्रेताओं की हड़ताल का बड़ा असर देखने को मिला। ऑनलाइन दवाओं की बिक्री, बढ़ते कारपोरेट दबदबे और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दवा व्यापारियों ने शहर भर में मेडिकल स्टोर बंद रखे। इस बंदी से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्या है दवा व्यापारियों की मुख्य मांगे और क्यों सड़कों पर उतरा दवा विक्रेता, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मैं आलोक चौरसिया, महामंत्री दवा विक्रेता समिति गोरखपुर। हमारी इस बंदी को लेकर प्रमुख ये नीतियों के विरोध है और सरकार हमारी है। हमारी सरकार के संज्ञान में बस डालने हेतु ये बंदी पूरे देश में आज आह्वान की गई है हमारे मातृ संगठन AIOCD और OCDUP द्वारा। हमारी प्रमुख 3 मांगे ही हैं, जैसे कि बाकी FMCG गुड्स जो है वो ऑनलाइन मिल जाए, समझ में आता है, शैम्पू है, तेल है, पाउडर है, उससे किसी का जन स्वास्थ्य की हानि नहीं होती है। हमारे लिए कोविड काल में 2 नियम लागू हुए थे, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई थी, लेकिन हमारे यहाँ ड्रग एक्ट है। ड्रग एक्ट के अनुसार दवाओं की एक प्रॉपर चौहद्दी होती है, उसी चौहद्दी में दवा रख सकते हैं और दवा हमेशा एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के देखरेख में ही बेच सकते हैं। ऑनलाइन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके आड़ में अभी पिछले 8-9 महीने के अंदर आपने देखा होगा पूरे देश में, महाराष्ट्र में, यूपी में, अन्य प्रदेशों में कई जगह पे नकली दवाओं को जखीरा पकड़ा गया। ऑनलाइन जो व्यापार हो रहा है, तो इससे क्या व्यापार पे आप लोग के प्रभाव पड़ा? निश्चित तौर पे व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मैं वही तो कह रहा हूँ जाके जो डीप डिस्काउंटिंग है, कंपनी एंड पे उतनी डिस्काउंट स्टॉकिस्ट को भी नहीं आता, होलसेलर को आता ही नहीं है, जिसमें कम से कम 20% 30% की बढ़ोतरी करके ऑनलाइन डिस्पैच हो रहा है और उसी में वो नकली भी पकड़ी गई है। तो ये उसकी आड़ में नकली दवाओं का भरपूर सप्लाई हो रही है। उस चेन को बंद करने हेतु उसको सरकार से हमारी मांग है कि प्रॉपर निरीक्षण का एक चैनल बनाया जाए, जिसमें ड्रग एक्ट उनके देखरेख में, और अगर हो भी तो सुपरविजन के अंतर्गत हो, जिससे आम जन स्वास्थ्य को हानि ना हो। आज प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों बंदी की गई? मैं योगेंद्र नाथ दुबे, दवा विक्रेता समिति गोरखपुर का अध्यक्ष हूँ। भारत के दवा विक्रेताओं की सबसे बड़ी अखिल भारतीय संस्था AIOCD है, जिसके 12,40,000 सदस्य हैं। उन्होंने आह्वान किया है, उनके आह्वान पे आज बंद है। भारत के लगभग 28 राज्यों, सभी केंद्र शासित प्रदेशों, 800 जिलों में हर जगह आज थोक एवं फुटकर दवा की दुकानें बंद हैं। हमारी प्रमुख मांग यह है कि ऑनलाइन फार्मेसी को बंद किया जाए। एक 220E है, उसको निरस्त किया जाए। 817E है, उसको निरस्त किया जाए। तो चूँकि 817E है जो ऑनलाइन फार्मेसी के लिए बनी थी धारा, और सरकार ने कहा था कि इसके ऊपर हमारा कमांड होगा, इसके लिए नियम कानून बनाए, कानून के दायरे में लाएंगे, लेकिन आज तक हमारी लगातार मांगों के बावजूद उसको कानून के दायरे में नहीं लाया गया। उसकी आड़ में ऑनलाइन फार्मेसी, स्पूरियस दवाएं, नकली दवाएं और नारकोटिक्स दवाएं, आज कोई चला जाए हमारे रिटेलर के यहाँ और 2 टैबलेट मांग ले, कोई नींद की गोली या नारकोटिक्स गोली नहीं देगा बिना पर्चे के। लेकिन ऑनलाइन फार्मेसी में आप कोई फर्जी पर्चा छपवा लीजिए, AI से जनरेट कर लीजिए, आपका डब्बा का डब्बा नारकोटिक्स मिल जाते हैं। हमारी जुआ पूरी बर्बाद हो रही है। MTP पिल आ जा रही है, बच्चियाँ खा रही हैं। और नकली दवाएं, चूँकि हमारे कस्टमर को क्या है, डीप डिस्काउंटिंग मिलता है तो वो ऑर्डर दे देते हैं। उनके ऑर्डर पे अगर नकली दवाएं में आ जाती हैं तो उनको वापस करने का कोई साधन नहीं है। हमारा दवा विक्रेता गली गली, मोहल्ले मोहल्ले है, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। जब पर्चा आता है उससे वार्ता होती है, हमारा फार्मासिस्ट उसको समझाता है कि कौन दवा कैसे लेनी है और वो उसके लिए जिम्मेदार होता है। हमारी एक निर्धारित दुकान है एक जगह पे। ऑनलाइन फार्मेसी का ऐसा कुछ है नहीं, और उनके यहाँ कोई ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह जांच नहीं करता। हमारे यहाँ नियम कानून से हम बंधे हुए हैं। एक डिमांड ये है, एक डिमांड 220E जो था वो कोरोना काल में आपातकाल के लिए लागू हुआ था कि दवाओं की सप्लाई जोमेटो स्विगी वगैरह के माध्यम से हो जाएगी। लेकिन जब कोरोना काल ख़त्म हो गया, आपातकाल की स्थितियाँ ख़त्म हो गई, तो उसको निरस्त करना चाहिए, लेकिन वो निरस्त नहीं हुआ है। उसी के आड़ में कंपनियां जो है धांधली कर रही हैं, इस तरीके की काम कर रही हैं, तो हमारे उसको भी निरस्त करने की डिमांड है। और नकली दवाओं को बंद किया जाए, नकली दवाओं पे छापेमारी हो। इन सभी चीज़ों को लेकर हम लोग बंदी में हैं। और आज देखिए पूरा हमारा जो दवा मार्केट, भालोटिया मार्केट है, पूर्ण रूपेण बंद है, कोई दुकान नहीं खुली है। और तमाम जगह जाइए, रिटेल में जो है वो सारी दुकानें बंद है। इमरजेंसी सेवाएं हम लोगों ने बहाल कर रखी है। नर्सिंग होम के अंदर की दवाएं खुली हुई हैं और जन औषधि खुला हुआ है। जैसा कि आपने आज बंदी, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो जो हमारी ऑल इंडिया की संस्था है AIOCD, भारत की सबसे बड़ी संस्था है, उसका जैसा निर्देश होगा वैसा हम काम करेंगे।